हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, शेक्सपियर का जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके सारे कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से आपको समरी बता दूंगी यहाँ पे। और मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो इससे किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं हमेशा अलग से बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास में जब आपने समरी के वीडियोस देखे, तो उसमें सिर्फ समरी है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन जितने भी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे उसका ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ और भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो अलग से वीडियो रहता है, तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो आइए, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स कि रोमियो एंड जूलियट की जो सेटिंग है वो कहाँ पर हुई थी। तो इटली के एक शहर वेरोना में हुई थी। ठीक है, इसका जॉनर है वो है ट्रेजेडी है और स्टाइल इसका ट्रैजिक ड्रामा है। ये लिखी कब गई? 1594। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं। एक तो होता है ओरिजिनली पब्लिश्ड, कई सारे ऐसे वर्क्स होते हैं, एक होता है पब्लिश्ड, एक होता है रिटन। तो ये रिटन 1594, ठीक है, और ये पब्लिश हुई क्वार्टो में 1597 में, राइट। तो चलिए अब इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप अपने हिसाब से एक बार डिवाइड कर ले, क्योंकि इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। ये दो फैमिलीज से रिलेटेड है, जिसमें एक है मॉन्टेग्यू और एक है कैपुलेट फैमिली। ठीक है, तो इन दो फैमिलीज़ की यहाँ पे बात होती है और उसी से रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये दो फैमिलीज़ हैं जिनमें आपस में लड़ाई होती है, एक तरीके से एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। फिर इसमें कौन कौन आता है? मॉन्टेग्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके रोमियो, ठीक है, जो कि जो मॉन्टेग्यू फैमिली के हायर हैं और लेडी मॉन्टेग्यू और लॉर्ड मॉन्टेग्यू के सन हैं। फिर इसी में आता है जो मॉन्टेग्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें है बेनवोलियो। बेनवोलियो रोमियो का बेस्ट फ्रेंड है और उसका कज़न भी है, ठीक है। फिर बात आती है एब्रम एंड बाल्थाज़र की। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों सर्वेंट्स हैं किस फैमिली के? मॉन्टेग्यू फैमिली के। तो ये ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है, इसलिए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैपुलेट फैमिली में कौन कौन है। तो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है जूलियट। बहुत अच्छे से आपको पूरी क्लियर हो जाएगी, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करके हेडफोन लगा के देखते रहिए। जूलियट जो है वो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब कि मॉन्टेग्यू और कैपुलेट फैमिली दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और जो दुश्मन की फैमिली है उससे बिलोंग करती है जूलियट, और रोमियो एंड जूलियट का ही कपल होता है लास्ट में, जिस पे ये नाम पड़ा है, टाइटल पड़ा है रोमियो एंड जूलियट। फिर आता है टाइबर्ट, जो कि जूलियट का कज़न है, ठीक है। उसके बाद में आती है बारी कि कैपुलेट फैमिली से कौन कौन से सर्वेंट बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जब प्ले स्टार्ट होता है तो दोनों फैमिलीज़ के सर्वेंट आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तो पीटर, सैमसन, ग्रेगरी। कई बार होता है कि माइनर कैरेक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं, और कौन से कैरेक्टर्स पूछ लिए जाए यू नेवर नो, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही नहीं, बाकी और भी कैरेक्टर्स आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि जूलियट से रिलेटेड हैं, कैपुलेट फैमिली से रिलेटेड हैं, आप कह सकते हैं। एक तो द नर्स का कैरेक्टर है और एक है रोजलिन। तो जो नर्स है उसी ने ही एक तरीके से वो जूलियट की पर्सनल अटेंडेंट है। अगर क्वेश्चन आता है, उनकी पोस्ट, उनकी डेजिग्नेशंस पूछी जाती हैं, रिलेशन पूछा जाता है, तो आपको वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो वो जूलियट की पर्सनल अटेंडेंट है, ठीक है। और जो रोजलिन है वो लॉर्ड कैपुलेट की नीस है, ठीक है। और रोमियो जो है, जब बिगनिंग होती है स्टोरी की, तब रोजलिन से ही अट्रैक्ट होता है और उसी के साथ में मतलब उनका लव अफेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रूलिंग हाउस ऑफ वेरोना, ठीक है। रूलिंग हाउस ऑफ वेरोना से मतलब है कि एक है प्रिंस एस्कुलस, रूलिंग प्रिंस ऑफ वेरोना, ये वहाँ के राजकुमार हैं। एक है काउंट पेरिस। तो काउंट पेरिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जूलियट की लाइफ में, यहीं से सारी स्टोरी में क्लाइमैक्स क्रिएट होता है। तो किंग्समैन ऑफ एस्कुलस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है मर्क्यूशियो, किंग्समैन ऑफ एस्कुलस। अब ये क्या है? ये फ्रेंड है किसका? ये फ्रेंड है आपका मॉन्टेग्यू फैमिली से ही रिलेटेड, उसी के फेवर में है। क्यों? क्योंकि ये
फ्रेंड होता है आपका रोमियो का, ठीक है, तो वो उसकी हेल्प करता है, तो आप कह सकते हैं कि ये मॉन्टेग्यू फैमिली के फेवर में रहता है। फिर है फ्रायर लॉरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही इज़ एन ओल्डर मैन, फ्रेंड टू रोमियो एंड ऑफिशिएट्स द मैरिज ऑफ रोमियो एंड जूलियट। यही जो है रोमियो एंड जूलियट की शादी भी करवाता है, और ये जो फ्रायर लॉरेंस है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इन दिस प्ले। तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी क्या है इसकी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो इटली के एक शहर वेरोना में होती है। वहीं से सेटिंग का क्वेश्चन बनता है। इस कहानी में दो परिवार हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। एक मॉन्टेग्यू परिवार है और एक कैपुलेट फैमिली है। दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई चली आ रही है, काफ़ी पीढ़ियों से चली आ रही है। और इस कहानी की स्टार्टिंग में ये दोनों परिवारों के जो सर्वेंट्स होते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए, उनमें मतलब आपस में लड़ाई हो रही होती है। तो जो बेनवोलियो है, जो कि मॉन्टेग्यू परिवार का एक भतीजा है, उससे रिलेटेड है, तो वो इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन टाइबाल्ट, जो कि कैपुलेट फैमिली का एक भतीजा है, वो आकर के बेनवोलियो से लड़ने लगता है, और वो उस लड़ाई को शांत कराना नहीं चाहता और बढ़ाना ही चाहता है, ठीक है। और फिर वहाँ के जो राजकुमार हैं वो आते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर आगे से इस तरीके की हरकतें हुई तो ये तुम दोनों परिवारों के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हें सज़ा दी जाएगी। जब वह अपने घर आता है तो मॉन्टेग्यू, जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू हैं, वो पूछते हैं कि हमारा बेटा रोमियो कहाँ था? जब ये लड़ाई हो रही थी तो रोमियो कहाँ था? तो बेनवोलियो बताता है कि रोमियो तो आजकल कहीं खोया रहता है साहब। रोमियो का भाई बेनवोलियो जब रोमियो से पूछता है कि तुम आजकल खोए हुए कहाँ हो, तो वो बताता है कि एक लड़की है रोज़लिन नाम की, जिससे उसे प्यार हो गया है, लेकिन ये वन साइडेड लव है, ठीक है। तो बेनवोलियो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस लड़की से मिलवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, काउंट पेरिस, जिसका मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया था, वो कैपुलेट से कहता है कि मैं आपकी बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कैपुलेट कहते हैं कि जूलियट तो अभी सिर्फ 13 साल की है, तो अभी तो 2 साल आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं आपके शादी के इस प्रपोज़ल को सुनकर बहुत खुश हुआ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आज शाम को मैं एक दावत प्रिपेयर करता हूँ और आप उस दावत में ज़रूर आएँ, तो वहाँ पे मैं आपको जूलियट से भी मिलवा दूँगा। अब जूलियट जो है उसको एक नर्स ने पाल पोस कर बड़ा किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया द नर्स का कैरेक्टर। और जूलियट की जो माँ है लेडी कैपुलेट, वो उसको ये बताते हैं कि शाम को हमारे घर में एक दावत है, तो जो काउंट पेरिस है वो आने वाले हैं, जिनसे तुम्हारी शादी की जा रही है, और वो बहुत ही अच्छे हैं। और दोनों लोग मिलकर के, वो नर्स और उसकी जो मदर है लेडी कैपुलेट, दोनों खूब तारीफ़ भी करते हैं, किसकी? काउंट पेरिस की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो रोमियो और उसका भाई बेनवोलियो और रोमियो का एक दोस्त मर्क्यूचियो, ये तीनों जो हैं रोमियो को रोज़लिन से मिलवाने की योजना बनाते हैं। तभी कैपुलेट परिवार का एक नौकर आता है वहाँ से और बोलता है कि उसके हाथ में एक लिस्ट होती है, तो वो बोलता है कि इस लिस्ट में पार्टी में जितने भी गेस्ट आने वाले हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं, तो तुम इसको पढ़कर मुझे बता दो, तो इसमें क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? तो उस लिस्ट में रोज़लिन का नाम भी लिखा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। रोमियो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और पार्टी में जाने का डिसीजन भी ले लेता है। अब ये तीनों फ्रेंड शाम को पार्टी में डिस्गाइज होकर के जाते हैं, भेष बदल करके जाते हैं, लेकिन रोमियो को पार्टी में रोज़लिन तो मिलती ही नहीं है। वहाँ पे रोमियो को रोज़लिन नहीं मिलती। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, पार्टी में रोज़लिन तो नहीं मिलती, लेकिन जूलियट ज़रूर मिल जाती है। अब जूलियट बहुत अट्रैक्टिव है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है और वो रोमियो जो है वो जूलियट के सामने अपना प्रपोज़ल भी रख देता है। जूलियट को भी रोमियो पसंद आता है, लेकिन पार्टी में जूलियट का भाई रोमियो वो उसकी आवाज़ पहचान जाता है और वो जाकर कैपुलेट को बता देता है कि ये जो रोमियो है ना, ये यहाँ पे भेष बदल कर हमारी पार्टी में घुस आया है। लेकिन कैपुलेट बोलता है, अरे भाई,
तुम चुप रहो और कुछ भी बोलना मत, उसे कुछ भी मत कहना, क्योंकि मैं इस पार्टी में किसी भी तरीके का दंगा फसाद नहीं चाहता। ठीक है। पार्टी जब एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सारे गेस्ट अपने घर में मतलब अपने अपने घर चले जाते हैं, तो बाद में रोमियो एक दीवार पर चढ़कर जूलियट को मिलने जाता है और जूलियट भी बालकनी में आकर उससे मिलती है और अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन इन दोनों की प्यार में एक प्रॉब्लम है। जैसा कि सारे आपने लव स्टोरीज़ में देखा होगा, दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई है, लड़ाई के चलते इनकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन वो दोनों इसकी कोई टेंशन नहीं लेते, जैसे आपने एज़ यूजुअल कहानी देखी है। तो रोमियो वहाँ से वापस आ जाता है और अपने फ्रेंड मर्क्यूटियो से बोलता है कि मुझे जूलियट से शादी करनी है। पहले तो मर्क्यूटियो थोड़ा सोचता है और वो ये सोचता है कि लो, अभी तक तो इसको रोज़ालिंड से प्यार था, अभी तक तो ये कह रहा था मेरी उससे शादी करवा दो, अब ये बोल रहा है कि इसे जूलियट से शादी करनी है। लेकिन अब वो उसका फ्रेंड है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और रोमियो की शादी जूलियट से करवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब शादी के लिए योजना बनाई जा रही है। रोमियो जूलियट की नर्स को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम ज़रा जूलियट को मेरी बताई हुई जगह पर कल भेज देना, मैं जूलियट का वेट करूँगा वहाँ। ये मैसेज जाकर नर्स जूलियट को दे देती है। इस बीच जूलियट का भाई टाइबाल्ट, ये पहले भी उपद्रव करता था, अभी भी करता है, यहाँ आ जाता है और रोमियो से लड़ने लगता है। लेकिन रोमियो लड़ाई नहीं करना चाहता था किसी भी तरीके की। लेकिन अब वहाँ पे रोमियो का जो फ्रेंड है मर्क्यूटियो, वो बीच में आ जाता है और रोमियो से लड़ने लगता है। ठीक है, नहीं सॉरी, मर्क्यूटियो जो है वो आ जाता है दोनों लोग की लड़ाई के बीच में और वो रोमियो के मित्र को मार देता है। इसके बाद रोमियो गुस्सा हो जाता है और रोमियो जूलियट के भाई टाइबाल्ट को मार देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइबाल्ट को जब वो टाइबाल्ट ने मारा मर्क्यूटियो को और रोमियो का फ्रेंड था वो, तो रोमियो ने मार दिया टाइबाल्ट को। जूलियट अगली सुबह वहाँ पहुँचती है। फ्रायर लॉरेंस उन दोनों की शादी करवा देते हैं और उनकी शादी के बाद मिलने की जगह भी निश्चित करता है। शादी हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं और जूलियट की नर्स वहाँ आती है और बताती है कि रोमियो ने तुम्हारे भाई टाइबाल्ट का मर्डर कर दिया। अब राजकुमार ने उन्हें इस आरोप में रोमियो को सज़ा सुनाई है और रोमियो को वेरोना से निकाल दिया है। ये दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं ये सुनकर और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जूलियट अपने घर वापस लौट आती है और रोमियो मंटुआ नाम की जगह चला जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, इसलिए आप ध्यान से सुने। जूलियट के घर आने पर कॉपुलेट परिवार और काउंट पेरिस से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो पार्टी वार्टी में आया ही था। जब जूलियट मानती नहीं है, भाई उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो वो कैसे मान जाएगी। जब मानती नहीं है तो ज़बरदस्ती शादी कराते हैं और कन्विंस करते हैं कि शादी तो 3 दिन के अंदर ही होगी और कई तरीके की उसको चेतावनी वगैरह भी देते हैं और कहते हैं कि काउंट पेरिस से ही तुम्हारी शादी होगी। जूलियट इस बात को फ्रायर लॉरेंस को बताती है और तो उसे कुछ सूझता नहीं और अपने पिता को रोमियो और अपनी शादी के बारे में नहीं बता सकती। वो ऐसा बोलती है और बोलती है कि मेरी शादी ये लोग काउंट पेरिस के साथ करवाना चाहते हैं, मुझे इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकालिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूँगी। फ्रायर लॉरेंस उसकी हेल्प करने का उसको एक कंसोल करते हैं और उसको एक आश्वासन देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, तुम शादी की जो पहले रात होगी इसे खा लेना, इसे पीने के बाद में 42 घंटे तक तुम्हें लोग मरा हुआ समझेंगे और इस योजना की खबर मैं रोमियो तक पहुंचा दूंगा। जब तुम्हें हमारा परिवार मरा हुआ समझ लेगा तो तुम बाद में रोमियो के पास चली जाना। योजना के मुताबिक शादी की एक रात पहले जूलियट उस दवाई को पी तो लेती है और सब लोग उसे मरा हुआ समझने भी लग जाते हैं। कॉपुलेट परिवार बहुत दुखी होता है, लेकिन फ्रायर लॉरेंस ये सूचना रोमियो तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं। वो नहीं पहुंचा पाता, जैसा कि डिसाइड हुआ था कि वो बता देगा। लेकिन रोमियो का एक नौकर बाल्थाज़र जाकर ये बताता है कि रोमियो जूलियट ने जहर खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। अब रोमियो भी नहीं जीना चाहता, वो भी जहर खा लेता है,
लेकिन जहर पीने से पहले वो बोलता है कि मुझे एक बार, सिर्फ एक बार जूलियट से मिलना है, उसे देखना है, और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर जूलियट को दफनाया गया था। लेकिन वहाँ पर वो काउंट पेरिस वहाँ बैठकर फूलों के साथ रो रहा होता है। काउंट पेरिस रोमियो को देखते ही ये कहता है कि जूलियट की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है, और वो दोनों में लड़ाई झगड़ा और डिस्प्यूट होने लग जाते हैं। तो रोमियो से जब वो लोग लड़ने लग जाते हैं आपस में, तो रोमियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काउंट पेरिस को मार देता है, और जूलियट को एक बार देखकर जहर खाकर खुद भी मर जाता है। थोड़ी ही देर बाद जूलियट को होश आ जाता है। अब वो उठ खड़ी होती है। पास ही में रोमियो को मरा हुआ पड़ा हुआ वो देखती है। जब रोमियो को वो मरा हुआ देख लेती है तो फिर वो कहती है कि जिस जहर ने रोमियो को मार दिया तो वो जहर मुझे भी मार देगा, और उसके बाद में वो एक चाकू निकालती है और वो मर जाती है, मतलब खुद वो आत्महत्या कर लेती है। फ्रायर लॉरेंस राजकुमार को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद वहाँ पर कॉपुलेट परिवार और मॉन्टेग्यू परिवार दोनों भी आ जाते हैं। फ्रायर लॉरेंस लास्ट में बोलते हैं, बहुत ही इमोशनल लाइंस हैं, कि इन दोनों परिवार की दुश्मनी की वजह से इन दोनों बच्चों ने अपनी जान दे दी। उन दोनों परिवार को बहुत पछतावा होता है, वो बहुत रिग्रेट करते हैं और वो अपनी इस लड़ाई को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लेते हैं। लास्ट में ये जो डिसीजन लिया जाता है कि रोमियो और जूलियट की सोने की मूर्तियाँ बनवाई जाएंगी, जिससे वेरोना के लोग इनकी इस लव स्टोरी को हमेशा याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी स्टोरी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर ये स्टोरी आपके लिए बेनिफिशियल रही हो तो प्लीज़ आप एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे टीजीटी, पीजीटी या एलटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएँ वो आप तक टाइम पे आपको नोटिफिकेशन पहुंचा सके। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द सजेशंस तो आप ज़रूर बताइएगा इन योर कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड गेस प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन।